PSL की दो नई टीमों के लिए बोली लगाने वाले 10 खरीदारों के नाम सामने आ गए हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 11 में दो नई टीमों के लिए बोली लगाने वाले 10 खरीदारों के नाम भी सामने आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता दिनों दो नई फ्रेंचाइजर्स के लिए दी गई बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल किया था। PCB को दुनिया भर से दो नई टीमों के लिए 12 बोलियां मौसूल हुई थी, ताहम बोली कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद 10 को अहलकार करार दिया था, जिसके बाद बुध को PSL 2 की नई टीमों के लिए बोली लगाने वाले तमाम 10 खरीदारों के नाम भी सामने आए हैं। खरीदारों के नाम इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, OZ ग्रुप, विगोटेल और जैज देहराकी शुगर मिल्स, DSM, I2C और प्रीजियम स्टेट एंड बिल्डर्स, वाली टेक्नोलॉजीज, एम नेक्स्ट, FKS। वाज़ेह रहे कि PSL की दो नई टीमों की नीलामी कल इस्लामाबाद में होगी। नीलामी का अमल जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। दो कामयाब पार्टियां रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से टीमों के नाम मुंतखब कर सकेंगे। PSL सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च 3 मई 2026 तक होगा। यूरोप में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई। यूरोप में शदीद बर्फबारी और सर्द मौसम के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इन दिनों यूरोप में मौसम सरमा अपनी शिद्दत दिखा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद भी हलाक हुए, जबकि परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को भी शदीद तकलीफ का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि फ्रांस के दो अलग अलग इलाकों में 5 अफराद की मौत हुई, जबकि बोस्निया के दारुल हुकूमत सरवाइव में भी एक खातून हलाक हुई है। इसके अलावा यूरोप भर में सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिसके बायस हज़ारों मुसाफिर पेरिस और एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। नौजवानों के लिए वेपिंग और ई सिगरेट ममनू, खिलाफ वर्जी पर सजाएं। नौजवानों के लिए वेपिंग और ई सिगरेट के खिलाफ अहम इकदाम करते हुए सेनेट के कायमा कमेटी बराए सेहत में पेश करदा इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम रेगुलेशन बिल में सख्त सजाओं की तजवीज़ दी गई है। सेनेटर सरमद अली की जानिब से कायमा कमेटी सेहत में पेश करदा बिल में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तालीमी इदारों के करीब वेब की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और 18 साल से कम उम्र अफराद को वेब बेचना अब जुर्म होगा और सख्त सजाएं मुकर्रर की जाएं। बिल में कहा गया कि स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर की हदूद में वेब की फ़रोख्त पर पाबंदी, अवामी मकामात, पार्क्स और सरकारी दफातर में भी वेपिंग ममनू करार दी जाए। तजवीज़ दी गई कि सोशल मीडिया और TV पर वेब के इश्तेहारात पर मुकम्मल ब्लैकआउट किया जाए और निकोटीन 40 mg/ml की मकदार तक महदूद और पैकिंग पर वार्निंग लिखना लाजमी करार दिया जाए। सजाओं के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। सुपर फ्लू अस्पताल हज़ारों मरीजों से भर गए, वार्निंग जारी कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर के कई अजला में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और दीगर वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया, जिसके नतीजे में अवामी सेहत के निज़ाम पर पहले ही मौजूद दबाव में इजाफा हो गया। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते लाहौर के 6 अहम सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 45,000 मरीजों को फ्लू, सीने के इन्फेक्शन, नमूनिया, बुखार जैसी शिकायत के साथ इलाज फराहम किया जा रहा है, जो मौसमी और वायरल इन्फेक्शन की तशवीशनाक फैलाव की इक्कासी करता है। मियो अस्पताल में फ्लू, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ के 10,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि जनाह अस्पताल में 8,000 से ज़ायद मरीजों ने इलाज कराया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर, जनरल अस्पताल और बच्चों के अस्पताल में हर एक में तकरीबन 7500 मरीज आए हैं, जबकि सर गंगाराम अस्पताल में 6,000 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए, जिनमें से कई शदीद सांस की बीमारियों में मुब्तला थे। अस्पताल ज़राए का कहना है कि OPD और एमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों का रश बढ़ गया और डॉक्टरों समेत पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ती हुई तादाद को संभालने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बसंत पर लाहौर को दुल्हन की तरह सजाने का फैसला। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार के इनेकाद का इब्तदाई तखमीना 1 अरब रुपया लगाया गया। बसंत के मौका पर शहर को दुल्हन की तरह सजाने का फैसला किया गया। शहर भर में सजावट, रोशनियों और इंतजामी इक़दामात के जार शहरियों को बसंत के दौरान
फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। बसंत तकरीबात के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर काम शुरू कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बसंत सर्विलेंस जारी। स्पॉन्सर्स, ट्रेडर्स और बायर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 था 5000 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन बसंत पोर्टल पर 400 से जायद पतंग साजों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के तहत चरखी और तेज मांझा मुकम्मल ममनू है। बसंत में सिर्फ मंजूर शुदा मवाद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी।